मध्य प्रदेश में चुनाव, किसका फिट बैठेगा दाव? क्या मोदी शिवराज का फिर चलेगा मैजिक, या अब की बार कांग्रेस साबित होगी असरदार? सियासी दलों के वादे, जनता के इरादे, आप देख रहे हैं जनता के मन की बात। मैं तो इतना जानता हूँ कि ये हमारे इंदौर क्षेत्र का सबसे बड़ा चुनाव का क्षेत्र एक है, जो है एक नंबर का स्ट्रगल बहुत अच्छा रहा और उनकी जर्नी भी पहले से भी बहुत अच्छी है और व्यवहारिकता में भी सभी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए मुझे लग रहा है जहाँ तक हो सकता है यह चुनाव भाजपा के ही पक्ष में रहेगा। इस बार कांटे की टक्कर है, लेकिन कैलाश जी जीतेंगे 1 लाख वोट से। बाकी विधानसभा क्षेत्र की जनता की है कि संजय भैया को आना चाहिए क्षेत्र में, क्योंकि कैलाश जी तो ठीक है, कैलाश जी ऊंचे लेवल के नेता है और बढ़िया उनका भी कामकाज। बाकी संजय भी हमारे घर के व्यक्ति है और हम सब चाहते हैं कि संजय भी हमारे क्षेत्र में आए, क्योंकि आज तक संजय शुक्ला ने यहाँ कोई काम नहीं किया। संजय शुक्ला को 5 साल हो गए, संजय शुक्ला ने 1 रुपये का काम नहीं करा। जितने भी वादे करे वो वादे पूरे नहीं करे। अवैध रूप से दारू बिक रही है, अवैध रूप से गुंडागर्दी हो रही है, सबको मालूम, बताने की जरूरत नहीं। आप तक पहुंचा रहा है। जी हाँ, इस कार्यक्रम का नाम भी यही है, जनता की मन की बात। अभी इस वक्त हम खड़े हैं विधानसभा 1 के कुशवा नगर में, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला का मुकाबला होने वाला है। हम इस विधानसभा को पूरी तरह से कवर करेंगे। पहले भी हमने कवर किया था, कुछ मतदाताओं का अपना मत था संजय शुक्ला के पक्ष में, कुछ मतदाताओं का अपना पक्ष था कैलाश विजयवर्गीय के पक्ष में। हम यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उनके मन की बात जानने की, कि जनता के मन की बात क्या है। क्या लगता है आपको जो चुनाव हो रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस संजय शुक्ला, कितना बड़ा चुनाव है ये? मैं तो इतना जानता हूँ कि ये हमारे इंदौर क्षेत्र का सबसे बड़ा चुनाव का क्षेत्र एक है, जो है एक नंबर, और एक नंबर हमारा इंदौर भी है और एक नंबर ये क्षेत्र भी है। इसलिए यहाँ ऐसा त्यौहार मनने के लिए कि देखते बनेगा आपको कि आने वाला कल जो है यहाँ पे ऐसा त्यौहार कभी मना नहीं होगा जैसा त्यौहार इस बार बनेगा, क्योंकि ये क्षेत्र एक नंबर का है। हमारा सब एक सफाई में भी नंबर 1 है, हर एक चीज़ में हम नंबर 1 है, और ये चुनाव भी एक नंबर ही होना है आपकी। निश्चित रूप से, लेकिन 2 बड़े नेता आमने सामने, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि विधानसभा 1 में इतने बड़े नेताओं का आमना सामना हो और लोगों के मन में एक असमंजस की स्थिति भी है दोनों को लेकर। नहीं, इसमें असमंजस कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब बड़े नेता हैं वो तो आज तो फिलहाल में सब एक बराबर कर दिया है। अभी जब से चुनाव आचार संहिता लगी सब बराबर है, इसमें कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। तो ये त्यौहार है, त्यौहार का आनंद लो और इस चीज़ को आगे बढ़ाओ ना। निश्चित रूप से कोई मतदाता ऐसे होते हैं जो मन की बात नहीं बताते, और निश्चित रूप से मताधिकार ऐसा अधिकार है जो बताया नहीं जा सकता कि वो मतदाता अपना मत किसको देगा। संजय शुक्ला वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय आमने सामने हैं। क्या महसूस कर रहे हैं आप? कितनी मरतबा इससे पहले वोट डाल चुके हैं और आप कौन सी बारी में वोट डालने वाले हैं? अभी देखते हैं इसमें किसको देना चाहते हैं। बाकी यही चाहेंगे, बाकी त्यौहार आ रहा है तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें और हमारे उस चीज़ को लेके चले। जो भी आएगा उसका हम स्वागत करेंगे 1 नंबर विधानसभा से, बस इतना ही कहना चाहते हैं। जो भी आएगा उसका स्वागत किया जाएगा विधानसभा 1 से, क्योंकि विधानसभा 1 नंबर है, काफ़ी बड़ी विधानसभा है। यहाँ पर हम और भी लोग हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि विधानसभा 1 में उनका मन क्या कहता है। भैया पानी पताशे वाले हैं, आप विधानसभा यहीं रहते हैं? विधानसभा 1 में रहते हैं? कितने साल से रह रहे हैं? 5 साल से हो गए। आपको मालूम है चुनाव होने वाले हैं? क्या लग रहा है, कैलाश जी जीतेंगे, संजय शुक्ला जीतेंगे, क्या लग रहा है आपको? मेरे को संजय शुक्ला का लग रहा है। संजय शुक्ला का लग रहा है? वो काम कराते रहते ना, काम कराते रहते हैं। हाँ। क्या क्या काम कराया उन्होंने? बहुत सारे काम करा दिए, रोड बनवा दिया, ये करवा दिया। कैलाश जी ने तो ये कहा कि विधानसभा को 1 नंबर बना देंगे ना। जो नेता होगा काम करेगा, उसका विकास करेगा। जी, तो विधानसभा 1 में कहीं ना कहीं नज़र आता है कि संजय शुक्ला के चाहने वाले हैं और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि वे संजय शुक्ला को वोट डालेंगे। आपको क्या लगता है विधानसभा 1 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कैलाश जी और संजय शुक्ला आमने सामने, कौन जीत सकता है या कि किसकी संभावना ज़्यादा है? इसका गढ़ तो संजय शुक्ला जी का है, पर इनको उतारा गया। ये सांसद थे
अब इनको वापस में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है, तो क्या है कि शुक्ला जी को हराने के लिए उतारा गया है। अब देखो जनता का वोट है, किसको जाएगा, मत है आज जनता की, बस और क्या है। चुनाव कैसा होगा? अब चुनाव तो वो तो वोट खुलने के बाद ही पता चलेगा किसका बहुमत ज़्यादा है। हाँ, ये मतदान के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इसका बहुमत ज़्यादा है। हमारे साथ एक लेडीज़ हैं, आप यहीं रहते हैं विधानसभा 1 में ही? चुनाव हो रहे हैं, आपको मालूम है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और आपकी विधानसभा से कैलाश जी लड़ रहे हैं और संजय शुक्ला जी लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये लड़ाई कितनी तगड़ी है? सॉरी सर, इसके बारे में मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती। आप वोट तो डालते होंगे ना? हाँ, वोट तो डालते हैं, पर अभी कौन क्या कर रहा है अभी तो मुझे कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है। समय आएगा जब मालूम पड़ेगा। जी बिल्कुल, कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि वोटिंग कब कौन सी डेट पर है। अच्छा, 17 नवंबर को वोटिंग होने वाला, हम जी, आपको जी। जानकारी दे दें। हाँ हाँ, तो इससे पहले भी आपने वोट डाली? जी, पर मेरा यहाँ का नहीं है, हम 17 नंबर इसमें लगते हैं, खारचे में लगते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को अभी मालूम नहीं कि वोट की तारीख क्या है, और भी कुछ लोग हैं, हम पूछेंगे उनसे, जानेंगे कि विधानसभा 1 में क्या लगता है। भैया, विधानसभा 1 में आपको कैलाश जी और संजय शुक्ला जी आमने सामने? कैलाश विजयवर्गीय जी जीतेंगे। अच्छा, क्या वजह? जो जनता के लिए अच्छा काम करेगा जनता उसको जिताएगी। बिल्कुल सही है। तो आपका क्या मानना है? कैलाश जी पहली मतलब विधानसभा लड़ रहे हैं यहाँ से। हाँ, संजय शुक्ला पहले से यहाँ पे रह चुके हैं। हाँ, तो आपको कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? परिवर्तन तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, अब और कुछ होने वाला भी है आगे। किसके आने से परिवर्तन और ज़्यादा हो जाएगा? बीजेपी के आने से। बीजेपी के आने से। आप क्या मानते हैं, आप वोट डालते हैं? अभी इनका वोट नहीं आया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भी वोट नहीं आया है। ये बात भी है कि परिवर्तन आएगा, देखना होगा ये परिवर्तन कितना आता है। मतदाता तय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत प्रारंभिक तौर पर है चुनाव, और जब तक के मतदाता का मन खुलेगा नहीं तब तक के सारी चीज़ें निकल कर सामने नहीं आएंगी। देखिए, और मृदुभाषी लगातार कोशिश तो कर रहा है कि मतदाताओं तक पहुंचे और उनके मन की बात जाने। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं सब्जी फल की दुकान पर, हम उनसे पूछते हैं, दादा आप विधानसभा 1 में रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर रहता हूँ जगन्नाथ नगर में। जगन्नाथ नगर में चुनाव होने वाले हैं, आपको मालूम है? मेरे को नहीं पता, मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है जी। आप यहीं रहते हैं विधानसभा 1 में? कहाँ से आए हैं? काम करता हूँ उधर से। कुछ लोगों को मालूम नहीं है। आप यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं विधानसभा 1 में रहते हैं? आप यहीं विधानसभा 1 में रहते हैं? मैं तो बाहर दूर रहता हूँ। किधर रहते हैं? 51 नंबर। 51 नंबर में रहते हैं, वो भी विधानसभा 1 में आते मेरे को नहीं हैं। मालूम। चुनाव होने वाले हैं। हाँ, कैलाश जी वर्सेस संजय शुक्ला जी का। हाँ, क्या लगता है आपको? मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये इनको मालूम होगा सर। कुछ लोग बचते भी हैं बात कहने से अपनी, क्योंकि दो महाशक्ति आमने सामने हैं, तो किसी के नाम से कोई भी सामने नहीं आना चाहता है। ना कोई संजय शुक्ला का विरोध करना चाहता है, ना ही कैलाश जी का विरोध करना चाहता है। क्या कहना चाहते हैं आप? आपका क्या मन है कि? बोल सकते ना, आपने एक ही बात तो बोल दी कि दो महाशक्ति है, तो इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं है। जो करना है वो चुपचाप करता है, जो करता है करना है, चुपचाप करता है। तो 17 तारीख को क्या करने वाला है? वो कर होगा तो जनता ही करेगी फैसला, जो अच्छा लगेगा उसको चुनेगी। निश्चित रूप से जो जनता करती है वही फैसला नेताओं को मानना पड़ता है, और जनता क्या तय करेगी ये 17 नवंबर के दिन मालूम पड़ेगा। ये कहा नहीं जा सकता है, अभी बहुत प्रारंभिक तौर पर शुरुआत हुई है चुनावों की, और हम और भी कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। ये बहुत घना इलाका है विधानसभा 1 का कुशवा नगर, और जो लोग आप देख रहे हैं स्कूल्स के बच्चे छूट कर आ रहे हैंगे यहाँ से। भैया आप यहीं रहते हैं? चुनाव होने वाले हैं, आपको मालूम है? जी। दो बड़े लोग आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, कैलाश जी और संजय शुक्ला जी। जी। क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव है, इसमें कुछ नहीं कह सकते जी हाँ, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, और वो तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दो दिग्गज हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो लड़ाई कैसी है? लड़ाई तो कांटे की टक्कर है।
कांटे की टक्कर कांटे की है। टक्कर है। चुनाव में मजा आने वाला है। चुनाव मज़ा आने वाले हैं, मज़ा अच्छे आएंगे। और कांटे की टक्कर है तो मतलब मज़े के आएंगे, अच्छे आएंगे। जनता का फायदा हो सकता है। जहाँ लीडर्स के हिसाब से, जैसा लीडर्स निकल जाएगा जनता का फ़ायदा होगा। जनता के हिसाब से, जैसे लीडर्स के हिसाब से जनता जिसको निकालेगी फ़ायदा ही होगा जनता का। अच्छे नेता को चुनने से जनता का फायदा होता है। जी, अच्छे जनता को चुनने से जनता का फ़ायदा होगा। अच्छा नेता चुनेंगे जनता का फ़ायदा होगा। आप भी यहीं रहते हैं विधानसभा 1 में? नहीं, आप नहीं रहते। आप यहीं रहते हैं, तो आपका क्या मानना, क्या लगता है आपको चुनाव कितना है? चुनाव कांटे का है और हो सकता है तो मज़ा ही आएगा इस चुनाव में, मज़ा आएगा। अभी से कवायद तो चालू हो गई, नेताओं का आने जाने का हाँ हाँ, बिल्कुल सिलसिला चालू है, सिलसिला जारी है। हाँ हाँ आ हाँ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आ रहा है, जा रहा है। निश्चित रूप से जब चुनाव आते हैं तो लोग, नेताओं की आवाजाही बढ़ जाती है क्षेत्रों में। आप इस विधानसभा में रहते हैं, विधानसभा 1 में ही रहते हैं। क्या लगता है आपको, दो बड़े नेता मैदान में हैं पहली मर्तबा, कैलाश जी और संजय शुक्ला जी, ये चुनाव कैसे होने वाला है? सर चुनाव तो बहुत अच्छा होगा, और साथ ही जहाँ तक मेरा विचार है कि जो सामाजिक मुद्दे और प्लस जो अपना, जैसे जो भाजपा के शासन में जो कार्यकाल हुए बहुत अच्छा हुआ है, कार्य वगैरह, और प्लस उसके बाद में एक तरह से देखा जाए तो कैलाश जी का जितना भी ये है अभी तक का स्ट्रगल बहुत अच्छा रहा, और उनकी जर्नी भी पहले से भी बहुत अच्छी है, और व्यवहारिकता में भी सभी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए मुझे लग रहा है जहाँ तक हो सकता है यह चुनाव भाजपा के ही पक्ष में रहेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और साथ में उनके मोदी जी की जो छवि है वो सबसे प्लस पॉइंट है उनके लिए। मोदी जी की छवि भी कहीं ना कहीं काम करेगी विधानसभा चुनाव में। भाजपा शुरू से ही नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ती आई है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो बता भी नहीं पाते। आप यहीं रहते हैं दादा? यहीं पे, यहाँ नहीं रहते हैं आप लोग यहीं रहते हैं? अच्छा, तो चुनाव होने वाले हैं, दो बड़े नेताओं का आमना सामना होने वाला है। क्या लग रहा है आपको इस बार? इस बार कांटे की टक्कर है, लेकिन कैलाश जी जीतेंगे 1 लाख वोट से। उनने विकास करा है, विकास पहले महापौर रहे हैं वो, तो उन्होंने विकास करना सीखा है। मतलब उनको काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक काम होंगे। इसलिए अब की बार कैलाश विजयवर्गीय जीतेंगे चुनाव। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय महापौर रहते हुए कई सारे काम कर चुके हैं, उन्हें काम करने की शैली मालूम है, तो वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। क्या लग रहा है, कितने कांटे की पकड़ है यहाँ पर? या आपने कहा कि 1 लाख मतों से जीतेंगे, तो एक तरफा चुनाव हो गया? मतलब अपना अनुमान है, माहौल अच्छा बना हुआ है, लोगों को जैसे लोगों में उत्सुकता है चुनाव के अंदर। जैसे कैलाश जी आए तो जब से माहौल अच्छा बना हुआ है, इसको देखते हुए लग रहा है कि चुनाव अच्छे मतों से, भारी मतों से जीतेंगे। 1 लाख, इसलिए अब के बाद 1 लाख पार का इसलिए लग रहा है। ये कुछ मतदाताओं का मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से चुनाव जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। और ये फिर बात वहीं आ जाती है कि सारी चीज़ें उस दिन तय हो जाएंगी 17 नवंबर को, जिस दिन मशीनों के अंदर बटन दबा दिए जाएंगे और लोग अपना मताधिकार का उपयोग कर चुके होंगे। आप लोग यहीं रहते हैं, विधानसभा 1 में रहते हैं, चुनाव का माहौल बन गया है, क्या लग रहा है आपको? इस सब मालूम है, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम चीज़ों का, मैं बाहर काम करता हूँ सर। चुनाव के माहौल में तो क्या है, चल रहा है, सरकार सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी लड़ाई सब लड़ ही रहे हैं। बाकी विधानसभा क्षेत्र की जनता की है कि संजय भैया को आना चाहिए इस क्षेत्र में, क्योंकि कैलाश जी तो ठीक है, कैलाश जी ऊँचे लेवल के नेता है और बढ़िया है उनका भी कामकाज। बाकी संजय भी हमारे घर के व्यक्ति है और हम सब चाहते हैं कि संजय भी हमारे क्षेत्र में आए और विकास करे और निरंतर हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं। कैलाश जी भी बहुत अच्छे नेता है और बहुत उच्च लेवल पर सब बच्चों के लिए भी बहुत काम करते हैं। उन्होंने बोला है, कॉलेज की डिमांड की है, बहुत सारी चीज़ें। बाकी सब अपनी अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय को इसलिए यहाँ पर पहुँचा दिया क्योंकि वो भी बड़े नेता हैं और संजय शुक्ला का भी अपना यहाँ वर्चस्व है? हाँ, वो तो है, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती कि कैलाश जी उच्च लेवल के नेता, उनको इस क्षेत्र में लड़ने का मतलब वो ही नहीं होना चाहिए। उनको तो मतलब बड़े लेवल के नेता तो एक अलग ही, उनकी पहचान ही अलग है। आज सचिव के उसमें आते हैं,
संजय शुक्ला भी यार हमारे घर के व्यक्ति हैं और हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं और हमारा वोट तो उन्हीं को जाएगा। मैं भी 18 साल का हो पार हूँ तो मेरा वोट हमेशा संजय भैया को ही जाएगा। क्या लगता है, आप भी यहीं रहते हैं विधानसभा 1 में यहीं रहते हैं, क्या लग रहा है जो चुनाव शुरू हो गए हैं, दो बड़े नेता आमने सामने हैं? हमारा वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल है और कैलाश जी को अच्छे वोट मिलेंगे। यहाँ से कैलाश जी का माहौल बहुत अच्छा है, जनता को भी खुशी हो रही है क्योंकि आज तक संजय शुक्ला ने यहाँ कोई काम नहीं किया। संजय शुक्ला को 5 साल हो गए, संजय शुक्ला ने 1 रुपये का काम नहीं करा। जितने भी वादे करे वो वादे पूरे नहीं करे। अवैध रूप से दारू बिक रही है, अवैध रूप से गुंडागर्दी हो रही है, सबको मालूम, बताने की ज़रूरत नहीं। तो हम सब तो कैलाश जी भाई साहब के साथ में हैं और कैलाश जी के साथ में हैं और युवा सारे कैलाश जी के साथ में। हर मतदाता की अपनी राय है, एक संजय शुक्ला के पक्ष में है तो एक कैलाश विजयवर्गीय के पक्ष में है। और भी कुछ लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की, उनसे जानते हैं कि क्या उनकी इच्छा है। क्या लगता है आपको, दो महान शक्तियां आपस में भिड़ने जा रही हैं। 17 नवंबर को मतदान होने वाला है। विधानसभा एक ऐसी विधानसभा होकर रह गई है कि मध्य प्रदेश में इसकी चर्चा कैलाश जी की क्या चर्चा है? यही है कि वही जीतेंगे अभी तो। पहली मतलब विधानसभा 1 से लड़ रहे हैं। हाँ पहले यहाँ कभी चुनाव लड़ने नहीं आए। आए ना, पहले भी आए, पहले विधानसभा 1 से लड़े थे अभी बीच में। क्यों लड़े थे कि नहीं लड़े? पहले भी लड़े थे वो, बाकी अभी तो इस बार तो वही जीतना है। हाँ, हमारा वोट तो उन्हीं को जाएगा। जो लोग हैं उनका सीधा कहना है कि वो कैलाश विजयवर्गीय को वोट डालेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सीधा कहना है कि वो संजय शुक्ला को वोट डालेंगे। अभी हमने विधानसभा 1 पूरी तरह से कवर नहीं किए, और भी कई क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ जानेंगे जनता के मन की बात कि जनता क्या चाहती है, कि जब जो दिग्गज आमने सामने है तो उसको चुनाव किसका करना है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।